एक लाइन में, अब इसको कैलकुलेट करें ना, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये फॉर्मूला आता है, तो आप देखते ही क्वेश्चन को क्या करोगे, एक बार में ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम 11th एंड 12th की केमिस्ट्री का एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्या बेटा, मोलैरिटी। ये मेरा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद मोलैरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, आपका गलत नहीं जाएगा। पहले हम मोलैरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते बेटा मोलैरिटी क्या है। अब मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी क्या बताती है कि इट डिफाइंस द नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के। भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या बताता है, हमारा मोलैरिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। ठीक है, और अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगी, मोल पर लीटर, क्या होगी, मोल पर लीटर। और किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से भी करते हैं सर, और किससे, मोलर से भी करते हैं। अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब मैं मोल्स की बात करूं तो क्या होगी, मोल होगी यहां पर ऐसा यूनिट, और वॉल्यूम की क्या होगी, लीटर होगी। तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर, ऐसे आती है इसकी ऐसा यूनिट। ठीक है, अगर जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, और मोलैरिटी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कंसंट्रेशन। किस नाम से जानते हैं बेटा, कंसंट्रेशन के नाम से। तो सर अभी तक हमें मोलैरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया कि मोलैरिटी क्या होती है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, एक चीज और देखो कि मोलैरिटी जो होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, हमारा वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो मोलैरिटी भी किस पर डिपेंड करेगी, हमारी टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि एक ग्राफ बनाओ मोलैरिटी वर्सेस वॉल्यूम में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, आप खुद सोचो। मोलैरिटी और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। मोलैरिटी और किसका बनेगा बेटा, वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने मोलैरिटी का कंसेप्ट समझ लिया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपकी 11th का एग्जाम्पल है केमिस्ट्री की बुक का। ठीक है, इसको देखते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है भाई, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसके अंदर 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करा गया है, किसके अंदर, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। आप जो जो वैल्यू आपको दी होगी ना, उसको लिख लो। मैं टॉपिक को एकदम बेसिक समझा रहा हूं, जिस बच्चे ने मोलैरिटी नहीं भी पढ़ा होगा ना, उसको भी टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। अब समझते हैं, आप सीबीएसई में कैसे करेंगे आप, तो देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो जो आपको गिवन दिया बेटा वो लिख लो पहले। भाई 4 ग्राम डाला है हमने सॉल्यूट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मोलर मास हमें निकालने आता है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो हमारे चैनल पे मोलर मास निकालने की वीडियो डली हुई है, उसको जाके देखें। फिर उसके बाद आप मोलिकुलर मास निकालना भी आप सीख जाएंगे। सोडियम में कितना होता है बेटा, 23 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन में कितना होता है, 1। तो कितना हो गया, 40 ग्राम। अब क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट सर एक दिक्कत है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, क्या, क्योंकि आपको किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ml में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो आप काट देंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/4 लीटर आएगा। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मोलैरिटी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 4, और मोलर मास कितना है, 40, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वो कितना है लीटर में, 1/4। ठीक है, इससे काटो, 4 से क्या है 10 पे, तो कितना आएगा बेटा, 1/10। अभी नीचे से रेसिप्रोकल पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 4/1, यानी कि 4/10 कितना जाएगा हमारा, 0.4 है। ये हमारी मोलैरिटी आ गई। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये समझ आया आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
वो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। ये एकदम बेसिक था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें डेंसिटी दी होगी, जो आपको काफी करने में दिक्कत आती थी। एक फॉर्मूला कैसा दूंगा, एक रिलेशन, जिससे अगर डेंसिटी दी होगी तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HNO3, यानी क्या दिया है बेटा, में हमें नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड का मास बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था सॉल्यूट का मास, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। और 400 ml क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, मोलैरिटी के किससे डिपेंड करते हैं, एम से। तो ये हमें क्या दिया बेटा, मोलैरिटी दी है। सर ये तो हमें यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक फॉर्मूला हमें पता था मोलैरिटी का, वो आपने क्या सीखा था कि मोलैरिटी जो होती है ना सर, वो होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्यूट क्या है यहां पर हमारा, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये तो हमें निकालना है। अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आएगा, इसका मोलर मास आएगा 1 + 14 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 48। तो आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 63 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 ग्राम, वो यहां लिख दो नीचे, ठीक है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा आपको, 0.2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास, 400। क्या सर हम 400 रहने दें, ये हमारा ml में है ना, तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, लीटर में। तो आप क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी 20 से 20 कट गए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको मैं x मान लेता हूं, या फिर रहने दो मास, मास ऑफ HNO3 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये 63 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0.2, ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू में 63, ठीक है। अब आप ये कितना हो जाएगा हमारा, 0.08 इंटू में 63। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5.04 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन मोलैरिटी पे करा बेसिक। दूसरे में अगर हमें गिवन मास निकालना सॉल्यूट का, तो हमने कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें डेंसिटी दी होगी, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है जिसमें मास बाय मास परसेंटेज दिया होता है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, अगर उससे करोगे तो क्वेश्चन आपका 2 लाइन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं लेकिन बच्चे कर तो लेते हैं, बट इनमें दिक्कत आती है। अब मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूं, वो टॉपिक समझो। वो क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। सर ये क्या होता है भाई, पहले आप क्या करते थे, आपको अगर ये रिलेशन नहीं पता तो आप वैसे भी कर सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन लोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, वहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, देन मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे। वो स्टेप होते हैं बड़े। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, उसको लगाकर एक लाइन में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले रिलेशन को समझते हैं भाई। जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी, ठीक है, 10 इंटू में W/W किसका लेंगे हम, सॉल्यूट, इंटू में डेंसिटी अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, तो अब हमारा कोई भी क्वेश्चन डेंसिटी रिलेटेड डायरेक्ट एक ही बार में हो जाएगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड आउट द मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 93% W/W, इसका मतलब पता ना क्या होता है, इसका मतलब है कि 93 ग्राम परसेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ये होता है इसका मतलब।
अगर आपको W/W दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर W/V दिया होगा तो उस केस में नहीं लगाना, उसके तो पूरे तरीके सोल्व करना है आपको। और क्या दिया हुआ है H2SO4, अगर इसकी डेंसिटी इतनी है तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा, आप देखते ही एक लाइन में कर दोगे इसको, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप समझते हैं। 10 W/W सॉल्यूट कितना दिया मैं 93 इंटू में डेंसिटी कितनी दी है बेटा 1.84 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या हमारा H2SO4, देखो इसका निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 64, इनको आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 96 प्लस 2 98 ग्राम। तो मोलर मास कितना आएगा 98, यहाँ पर 98 रख दो। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना जाएगा 70.46, ये आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। अब इसको कैलकुलेट करें ना, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप देखते ही क्वेश्चन को क्या करोगे, एक बार में ही उड़ा दोगे, ठीक है। आई होप आपको मोलैरिटी का कंसेप्ट अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।